गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पीत्वाम भागं पानो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान का जीवन एक जलती हुई दोपहर है। ये बात तुम भी जानते हो, यहां हर कोई जानता है। जीवन में चिंताओं के अलावा कुछ भी तो नहीं है। कितना भी कर लो, सिवाय दिल के घावों के कुछ हाथ नहीं लगता। अमृत भी बांटोगे तो बांट बांट कर थक जाओगे। ये दुनिया है, बदले में जहर हाथ में थमा देती है। बेचैनी और चिंताओं को झेलते झेलते ये इंसान एक दिन बुरी तरह से टूट ही जाता है। एक बार स्वयं के जीवन को देखो। इस दुनिया ने तुम्हें चौथाई कर दिया। क्या से क्या हो गए। तुमने किया बहुत होगा, लेकिन पाने को यहां कुछ नहीं है। बहुत खोज लिया, अब समय के रहते संभलना होगा, अन्यथा जो समय बचा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, खोजो उसे जो कभी खोएगा नहीं। उसे खोजो जिसे पा लेने के बाद हर तरह की खोज का अंत ही हो जाए। ये संसार है, यहां सब जल रहा है, धू धू कर जल रहा है। इसलिए आंख को आकाश की तरफ उठाओ। यहां लोग पूरी जिंदगी जमीन पर ही आंखें गड़ाए रखते हैं, कूड़े करकट में ही इस अनमोल जीवन को बिता देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इस मानव देह से क्या क्या पाया जा सकता है। कल आपको सुनाया था कि नंद बाबा अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। उस जन्म में भी उनकी पत्नी यशोदा ही थी। विवाह के पहले दिन जब नंद बाबा ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पत्नी ने कहा कि जैसे कौशल्या की गोद में प्रभु श्री राम खेले, वैसे ही
मेरी गोद में मेरे श्याम खेलें। ये नंद बाबा और मां यशोदा के पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म के नंद बाबा ने कहा कि देवी, इसके लिए हमें कठिन तप करना पड़ेगा। आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ज्यादा समय ठाकुर के भजन में लगाना होगा और द्वार पर आए अतिथि को कुछ न कुछ खिलाना होगा। यदि कुछ बचे तभी खुद खाना होगा। जानते हो, उसी समय पूर्व जन्म की यशोदा ने सौगंध उठा ली कि आज के बाद ऐसा ही होगा। विवाह के दूसरे दिन घर छोड़ दिया था और एक छोटी सी झोपड़ी में पति पत्नी दोनों रहने लग गए। विवाह करते ही ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया। आज आपको वो कथा सुना रहा हूं जिसकी एक बात पर भी यदि अमल कर लिया तो निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान से सुने। भगवान कृष्ण ने जन्म तो वासुदेव और देवकी के यहां लिया, लेकिन सारी बाल लीलाओं का आनंद यशोदा और नंद बाबा को दिया है। आपको बताया था कि 5 वर्ष के हो गए थे कन्हैया, लेकिन दूध मैया यशोदा का ही पीते थे। यहां पैदा होने के बाद इंसान को जो संबंध प्राप्त होते हैं उनके तार पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं। किसी संबंध से व्यक्ति सुखी होता है तो कोई रिश्ता ऐसा भी बन जाता है जिससे पूरी जिंदगी दुख ही उठाना पड़ता है। ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। सभी संबंध, सभी रिश्ते नाते अपने पुराने हिसाब को चुकता करने के लिए बनते हैं। श्री कृष्ण का यशोदा और नंद बाबा के साथ पूर्व जन्म में, पहले जन्म में क्या रिश्ता था, क्या संबंध था? क्यों ठाकुर बड़े होकर भी यशोदा मैया का दूध पीते हैं? ध्यान से सुनना। सुनने से ठाकुर को अपने मन में बिठाना। सुनने से पहले ही वो महात्मा कहते थे, इस प्रसंग को भावपूर्वक सुनने से गोविंद की कृपा बरसने लगती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने पूर्व जन्म में विवाह होते ही दोनों ने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया। एक पहाड़ी पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। नंद बाबा यद्यपि स्वयं भिक्षा मांग कर लाते थे, लेकिन फिर भी कोई उनके द्वार से भूखा नहीं लौटता था। खुद भले ही वे दोनों भूखे सो जाते, लेकिन अतिथि का पूरा सत्कार करते थे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता दोनों घर आए मेहमान का स्वागत करते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि नंद बाबा तो भिक्षा मांगने गए हुए थे, पीछे से 3 लोग उनके द्वार पर आ गए, जिनमें एक ब्रह्मचारी है जिसके शरीर पर दिव्य तेज दिखाई पड़ रहा है, और जो साथ हैं वे उसके माता पिता हैं। तीनों ही कुछ भूखे नजर आ रहे थे। पिछले जन्म की यशोदा मैया ने तीनों को बैठने के लिए आसन दिया, पीने के लिए जल लाकर रख दिया और पूर्ण भाव से उनका आदर सत्कार किया। उस ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, हमने सुना है कि आपके घर आने वाला कभी भूखा नहीं लौटता, इसलिए ही हम आपके द्वार पर आए हैं। देवी, ये मेरे मां बाप हैं जो 3 दिन से भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़ा भोजन खिला सकती हो? घर में 50 ग्राम आटा तक नहीं था। फिर भी यशोदा ने कहा, आप विराजिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। देखिए, कहना आसान होता है, निभाना बड़ा कठिन काम होता है। उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतिथियों से कहा कि आप भोजन करके ही यहां से जाएंगे। घर में 50 ग्राम आटा नहीं, पति अभी अभी भिक्षा के लिए निकले थे, घर में कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि आप बैठो, मैं शीघ्र भोजन का इंतजाम करती हूं। यशोदा ने एक और बड़ी बात उन अतिथियों से कह दी। उन्होंने कहा कि आपको सौगंध है नारायण भगवान की, जब तक मैं वापिस ना लौटूं तब तक आपने जाना नहीं है। पहाड़ी के सामने एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक किराने की दुकान थी जहां सब सामान मिलता था। वहां गई, दुकान पर सेठ का नौजवान बेटा बैठा था। देखिए, पूर्व जन्म में मैया यशोदा बहुत सुंदर थी। उनके मुख पर अलौकिक तेज था, क्योंकि
ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यशोदा ने उस दुकान पर बैठे लड़के से कहा कि तू मेरा भाई है, आज तेरी बहन को कुछ जरूरत है, यदि तू मेरी थोड़ी मदद कर देगा तो भगवान तेरा भला करेगा। मेरे घर में 3 मेहमान आए हैं और तीनों को ही जोर की भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है नहीं, इसलिए तू मुझे कुछ आटा दाल दे दे। मेरे पति जब आएंगे मैं वापिस लौटा दूंगी, और नहीं लौटा सकी तो ये समझ लेना कि अपनी गरीब बहन की आज तूने सहायता कर दी। वैसे भी भाई संकट में बहन की सहायता कर ही देता है। शास्त्र कहते हैं दयाया भगनी पात्रा। शास्त्र के अनुसार बहन दया की पात्र होती है। यदि भाई के पास सामर्थ्य हो और बहन संकट में हो तो भाई को बहन पर दया जरूर करनी चाहिए। सेठ के लड़के ने सामान तो तोल कर दे दिया, किंतु सुंदरता देखकर उसका मन विचलित हो गया। पापी मन का पता नहीं लगता कि कब कहां लड़खड़ा जाए। सामान देकर उस लड़के ने कहा कि आपने जो मांगा था मैंने उसे दे दिया, अब जो मैं मांगू आप मुझे दे दो। उसने कहा कि तू तो मेरा वीर है, मेरा भाई है, मैं तेरी धर्म की बहन हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो केवल ये शरीर भर ही है, फिर भी तूने मेरी मदद की है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूं, जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, बस मेरे पास होना चाहिए। उस लड़के ने हृदय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये दोनों मुझे दे दे। बात समझ में आ गई। उस छोकरे ने कहा ये दोनों मुझे दे दे। इतना सुनते ही यशोदा की आंखें लाल हो गई, भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने कहा अरे पापी, तू बड़ा राक्षस है। आपको बता दें, यही लड़का अंत में कंस बनता है। यशोदा ने कहा कि मैंने तेरे से बड़ा राक्षस आज तक नहीं देखा। अरे पापी, जब मैंने मुंह भरकर तुझे धर्म का भाई कह दिया तब तो मैं तेरी बहन हो गई, और तू इतना नालायक है कि मांस के लोथड़ों पर इतना आसक्त हो रहा है। मैंने भगवान की सौगंध उठाई है, इसलिए जरूर दूंगी, लेकिन जैसे तू चाहता है वैसे नहीं। उसी दुकान में घास काटने वाला एक तेज धार गंडासा पड़ा था। अपने दोनों वक्ष काटे
और उसके मुंह पर फेंक दिए। कहा, ये ले मांस के लोथड़ों को संभाल। बस इतना कहकर सामान उठाया और वहां से भागी। उन्हें अंगों के कटने की पीड़ा का कोई ध्यान नहीं था। बार बार जिस बात का ध्यान मन में आता था वो ये थी कि कहीं अतिथि भूखे ना लौट जाएं। वो अपनी झोपड़ी की तरफ भाग रही थी। खून इतना बह गया कि पूरी साड़ी खून से तर हो गई। अपने अंग को काटना कितना मुश्किल काम है, एक बार कल्पना करके देखो। रास्ते में चक्कर आ गया, गिर गई। कुछ देर में होश आया तो फिर उठकर भागने लगी, क्योंकि मन में एक ही बात थी कि कहीं अतिथि भूखे ना लौट जाएं। झोंपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाई, महाराज मैं आ गई हूं, आप चले मत जाना। जो ही झोंपड़ी में कदम रखा, सांस चढ़ी हुई थी, चक्कर आ गया, गिरी और बेहोश हो गई। उसी समय ब्रह्मचारी ने यशोदा को उठाया और गले से लगा लिया। जब यशोदा मैया को होश आया, सोचने लगी कि मुझे किसने गले लगा लिया। आंखें खोली तो देखा सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा ने भगवान के दर्शन के बाद जब अपने शरीर की ओर देखा तो जो अंग अपने हाथ से काटे थे वे पहले की तरह वैसे ही हो गए। पूरे शरीर पर किसी तरह का कोई निशान तक नहीं था और उधर भगवान की आंखों से आंसू टपक रहे थे। भगवान ने कहा, मां, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हे मां, तुम कौशल्या के बेटे के जैसा बेटा चाहती हो। जैसे कौशल्या की गोद में राम खेलते थे, आप ऐसा पुत्र चाहती हो ना? तो जाओ, अब अगले जन्म में तुम यशोदा बनोगी। हे मां, उस जन्म में मैं पैदा तो माता देवकी के यहां होऊंगा, लेकिन दूध आपका पिया करूंगा। आपने मेरे लिए अपने अंगों को काटा, वो दूध हे मैया मैं ही पीऊंगा। जानते हो,
ब्रह्मचारी के रूप में तो भगवान विष्णु थे और उनके माता पिता के रूप में स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती थी। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद महादेव और पार्वती अम्बा भी उसी झोंपड़ी में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि जैसे ये आज भगवान विष्णु आपके घर भीख मांगने आए थे, हे माता, ये जब आपके घर कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब स्वयं ये शंकर तेरे घर भीख मांगने आएगा, दर्शन की भीख मांगेगा। जानते हो, पार्वती ने पूर्व जन्म की यशोदा से क्या कहा? पार्वती अम्बा ने कहा कि ठाकुर भले ही देवकी के गर्भ से पैदा होंगे, लेकिन मैं तो योग माया बनकर आपके गर्भ में ही जन्म लूंगी। वासुदेव जी भगवान कृष्ण को छोड़कर जिस योग माया को मथुरा की जेल में ले गए थे, वो माता पार्वती हैं, पार्वती अम्बा हैं। अब देखिए, पार्वती जी योग माया बनती हैं और भगवान शंकर यशोदा के यहाँ अलख जगाने जाते हैं, भिक्षा लेने आते हैं और ठाकुर जन्म भले ही देवकी के यहाँ लेते हैं, किंतु दूध यशोदा मैया का पीते हैं। 5 साल तक पीते रहे। मैया रोज कहती, अरे कन्हैया, अरे अब तू बड़ा हो गया है, अब तो तू गैया चराने भी जाता है। ये दूध तो कन्हैया छोटे बच्चे पीते हैं। किंतु कान्हा हर बार कहते कि जब तक मैया मैं तेरा दूध ना पी लूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण बाल रूप में जब भी मां यशोदा का दूध पीते थे तो उन्हें यशोदा मैया के पहले जन्म की याद आ जाती थी कि किस प्रकार उन्होंने ठाकुर के लिए किया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार आप मुरली मनोहर के बनकर देखो, परमात्मा बराबर दिए हुए को चुकता करता है। भगवान कृष्ण की अंगुली पर एक बार चोट लग गई थी, खून बह रहा था। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर 2 अंगुली जितना वस्त्र अर्थात साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान की अंगुली पर बांधा था। जानते हो, जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब भगवान साड़ी बनकर द्रौपदी से लिपट गए थे, उसकी लाज बचाई थी। ये थोड़ी लंबी चर्चा है, कल सुनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो ठाकुर के निमित्त जितना लगाता है, ठाकुर उसे
कई गुना करके वापिस लौटाते हैं। उसे पाना है तो आपको उसका बनना ही पड़ेगा। वो ही सब दुख पीड़ाओं को मिटाने का सामर्थ्य रखता है। ये जो सांसारिक संबंध होते हैं ये स्वार्थ के होते हैं। स्वार्थ पूरा होते ही लोग कब मुंह फेर लेते हैं पता नहीं चलता। यदि हमेशा के लिए सुख शांति चाहिए तो नारायण भगवान की शरण लिया करो। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा श्री हरि की शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि